दोस्तों नमस्ते। मुझे पता नहीं है क्यों मेरे हिंदी चैनल पर जब भी कुछ असलियत बताने वाले वीडियो डाल देता हूं तो YouTube को ये बताया जाता है कि ये गलत जानकारी दे रहे हैं, मिसलीडिंग कर रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट किया जाता है। क्यों पता नहीं। कोई मिसलीडिंग वाला वीडियो नहीं होता है, कोई गलत जानकारी देने वाला वीडियो नहीं होता है। जो दिखता है, सुनाई देता है, वही दिखाने की कोशिश मैं करता हूं। आज भी उसी तरह का एक सच आपको बताने जा रहा हूं जो दिख रहा है, सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार ये खुलासा किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि हमने न वंदे मातरम का अपमान किया, न जनगण मन का अपमान किया। लेकिन ये तो होता है, हुआ है, दिखाई जाता है कि राष्ट्रगान का बार बार मैं अनादर किया जा रहा है, ये शब्द का प्रयोग करूंगा। मुझे कांग्रेस वालों से एक बात कहनी है, आप जो देवेंद्र फडणवीस ने भी कही थी कि आप भारतीय जनता पार्टी से घृणा रखो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका विरोध करो, जरूर करो। आपका वो राजनीतिक पर्याय भी नहीं है कोई और आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी से घृणा करो, विरोध करो, उनके ऊपर आलोचना करो, जो कुछ करना है वो करो। भारतीय जनता पार्टी फिर चुन कर ना आए, इसके लिए आप प्रयत्न करो, कोई आपत्ति नहीं है हमें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नाम में भारत है, इसलिए आप भारत के साथ भी वही बर्ताव करोगे तो बुरा लगता है ना। मैं आपको 3 वीडियो दिखाने जा रहा हूं, 3 वीडियो और एक सच बताने जा रहा हूं, जरा ठीक से देख लीजिएगा। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले एक सभा की, अपने कार्यकर्ताओं से बात की। उसमें हमेशा की तरह मोदी डरता है, मोदी ये है, मोदी वो है, उसको नींद नहीं आती, ये सारी बातें कर दी। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है हमें। राहुल गांधी वो ऐसे छोटे बच्चे की तरह बोलते रहे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके बाद जब राष्ट्रगान का समय आया तो क्या हुआ? राहुल गांधी, राष्ट्रगान चल रहा था, लोगों से मिल रहे थे, राष्ट्रगान को रोकना पड़ा। देखिए जी, एक आखिरी राहुल जी, बस एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। साहिर लुधियानवी की एक बहुत मशहूर कविता है जिसमें उन्होंने कहा है, ये सुबह कभी तो आएगी, ये हमारा प्रण है, ये सुबह हम ही तो लाएंगे। थैंक यू। इतनी जल्दी क्या थी राहुल गांधी को कि पीछे से बज रहा राष्ट्रगान भी समझ में नहीं आ रहा है? और राष्ट्रगान तो इस देश का गर्व है, जब भी आवाज सुनाई दे तो खड़े होना चाहिए। यही बात हमने सीखी है, समझी है, और वही हमें समझ लेनी भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस वाले हैं कि मानते नहीं। राहुल गांधी ये बात करते हैं और कुछ वीडियो, एक मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा, उसके कुछ क्रॉप किए अंश भी आपको दिखाऊंगा, सारी बातें आपको साफ हो जाएगी, देख लीजिए। त्वं हि प्राणा शरीरे बहुते तुमिमा शक्ति हृदये तुमिमा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण मैंने इसलिए अलग अलग बार दिखाया कि ठीक से समझ आना चाहिए क्या हुआ। वंदे मातरम चल रहा था, वंदे मातरम को लेकर कुछ दिन पहले ही संसद में कानून बनाया गया और उसे राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया। कहा कि उसका अवमान भी राष्ट्र का अवमान समझा जाएगा। फिर भी ये बात, राहुल गांधी पकड़े जाते हैं, यहां हम राष्ट्रगान नहीं गाते ऐसे सुनते उसी कार्यक्रम में। यहां वंदे मातरम नहीं गाया जाता, पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाता, ये सुनते हुए राहुल गांधी पकड़े जाते हैं। सुन लीजिए। सुना? अब इन बातों को सुनने के बाद भी कांग्रेस वालों के दिमाग में इन राष्ट्रीय प्रतीकों के लिए सम्मान क्यों नहीं है, यही बात हमारे मन में आती है। और कांग्रेस वाले भी ऐसे हैं ना, खुलासा भी करते हैं तो भी वो अपने नेता को प्रॉब्लम में लाने वाला खुलासा करते हैं।
एक कांग्रेस का प्रवक्ता कुछ बात कह रहा है, जरा उसको सुन लीजिए। दूसरा बात, आप तो प्रमाण थे, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का, तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ, क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया? उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया। हमने तो गाया, हमारे नेता रोकना चाहते थे लेकिन हम रुके नहीं, हम पूरा गाए। मतलब नेता रोकना चाहते थे, ये बात वो कबूल कर रहे हैं। क्यों रोकना चाहते थे भाई? आप जो कुछ राजनीतिक मतभेद भारतीय जनता पार्टी के साथ रखना चाहते हो वो रख लो, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मतभेद है, वो सत्ता में है, उनका प्रधानमंत्री है, इसलिए देश का अवमान, वो क्यों? इतनी सिंपल सी बात अगर कांग्रेस को समझ में नहीं आती है तो मैं मानता हूं कि ये फिर कभी सत्ता में आने वाले नहीं है। नमस्ते।